नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस कंटप्याग में। तो आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कल का पेपर हुआ था, हमने पहले भी कहा था कि जब आपका पुलिस का एग्ज़ाम होगा तो उसी के बाद ये निश्चित होगा कि आगामी जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो किस प्रकार से होंगे और क्या क्या उसमें पैटर्न रहेगा या किस तरीके के सवालों के मोड़ होंगे। तो कल का पेपर जिस तरीके से सोचा था, जिस तरीके की हमारी जो पिछली तैयारियां थी जिसमें हम यूके ट्रिपल एससी के अनुसार से करते थे, तो उससे बहुत हट के ये पेपर आया हुआ था। ठीक है, भले जो पैटर्न दिया हुआ था आपका 20 नंबर की हिंदी, 40 का उत्तराखंड और 40 का जीएस, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल थी, लेकिन सिलेबस में से जो आपके टॉपिक जिनको हम ज़्यादा चर्चा का विषय बनाते हैं वो चीज़ उसमें थोड़ी सी कम दिखाई दी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है। ये अनिश्चितताओं का एक क्या होता है, परीक्षण होता है, जहां पर कोई भी चीज़ आपको पूछी जा सकती है। आपका परीक्षण किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। आप लोगों को हर परिस्थिति से हर परिस्थिति में आप लोगों को तैयार होना पड़ता है, यही आपका एग्ज़ाम होता है। तो वही ये भी रहा। ठीक है, हम जिन चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा कर रहे थे वो चीज़ें थोड़ी सी कम दिखाई दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मतलब चीज़ें आई नहीं हैं। चीज़ें सारी उन्हीं के बीच में थी, लेकिन थोड़ा सा क्या था, उनका लेवल उस तरीके से था जिस तरीके से हम उतना डिस्कस नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप लोगों ने जिस भी माध्यम से तैयारी की है, जहाँ जहाँ से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी कोचिंग संस्थान में हैं या यूट्यूब के माध्यम से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा अभी तक की जो आंसर की आप लोगों तक पहुँची उसके अनुसार से आप लोगों ने अपने नंबर लगाए होंगे। अब पूरा वेट कीजिएगा, जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई तब तक थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसके पश्चात ही ये डिसाइड हो पाएगा कि कितने तक मेरिट जा पाएगी और कितनी रहने वाली है और कितना इसका एवरेज रहेगा। तो वो सारी चीज़ें बात की, डिस्कस की बातें हैं। हमें जो मुख्य रूप से डिस्कस करना है वो इसके पैटर्न पे डिस्कस करना है, क्योंकि ये आयोग के लिए भी पहला प्रयोग था कि उसने भी पहली बार ग्रुप सी के एग्ज़ाम करवाए हैं, और हमारे लिए भी ये पहला प्रयोग था कि जब हम किसी आयोग के माध्यम से कोई ग्रुप सी का पेपर आयोजित होगा, कैसे सवाल रहेंगे, किस तरीके के रहेंगे, तो वो हमारे लिए भी प्रयोग था। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, पेपर ना तो उतना इजी था और ना ही उतना टफ था। ये मॉडरेट पेपर बनाया गया था। ठीक है, लेवल था इसका 20 में रखा गया था। सवालों का जो मोड था वो ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा टफ थे और ऐसा भी नहीं था कि बहुत इजी थे, तो 20 में इसको रखा गया था। ठीक है, हिंदी लगभग आप देख ही रहे होंगे कि लेवल इतना था कि आपके पढ़े हुए में से लगभग आपके बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि जो पढ़े में से रहे होंगे। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हुई है और काफ़ी आए हुए हैं, लिखे हुए में से आए हुए हैं। लगभग हिंदी के 20 सवाल अगर हैं तो मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदी में कम से कम 15 से लेकर 18 सवाल ऐसे हैं कि जो हमने लिखे हुए हैं और उसका हमारे पास क्या है, पूरे नोट्स हैं हमारे पास। ठीक, दूसरा जो जीएस का टॉपिक था, जीएस में चीज़ें क्या हो गई हैं कि मतलब ये आयोग है और आयोग जो अपने सवालों को बनाता है वो इस तरीके की वो सारी चीज़ों का समावेश करता है। अब देखिएगा 11 नंबर की इसमें मैथ्स और रीजनिंग थी, तो वो पूरे हमने अपने क्लासों में हमेशा इस चीज़ का चर्चा किया हुआ था। ठीक है, आप लोगों ने भी अपने माध्यम से इन चीज़ों को पढ़ा होगा, तो वो भी आप लोगों को पूरा उसमें दिखाई दिया। ज्योग्राफी के भले थोड़ा कम थे लेकिन ठीक थे सवाल, ज्योग्राफी के सवाल थे, हिस्ट्री का सवाल था, पॉलिटी के सवाल थे। और सबसे बड़ी चीज़, आयोग हमेशा से इस चीज़ को रखता है, एक तो इकोनॉमी और इकोनॉमी से संबंधित जो आपके करंट के सवाल होते हैं, एक तो उसको बहुत ज़्यादा शामिल करते हैं, और दूसरा करंट में चलने वाले जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं होती हैं उस पर आयोग सबसे ज़्यादा क्या करता है, फोकस करता है। और इस पेपर में भी वही हुआ। हमने इस चीज़ का आपसे पहले भी चर्चा की थी कि ये प्रयोग रहेगा, लेकिन इस प्रयोग में एक चीज़ ज़रूर है कि आयोग के जो उनके अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और इनके जो एग्जाम होते हैं उसमें भी वो जो करंट अफेयर्स को रखते हैं वो थोड़ा ठीक लेवल से रखते हैं, और यहाँ पर भी वही हुआ है। पूरे साल भर का जो करंट अफेयर्स है वो उसमें दिया गया है और उसके एवरेज क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो जीएस में आप लोगों को एक चीज़ ये पकड़ना है कि आपको जीएस के जितने आप लोगों के टॉपिक हैं उसके साथ साथ आपको करंट को भी साथ लेकर चलना होगा। करंट पे भी आप लोगों की ठीक ठाक पकड़ हो, आप लोग उन घटनाक्रमों को जो कि इस साल में बहुत ज़्यादा चर्चित रहे उन पे एक बार थोड़ा से अपनी पकड़ बना लें, तो वो क्या होगा, आगे की तैयारी के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा आपके लिए। तीसरा रहा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड भाई जैसा हम लोग सोच रहे थे या जैसा हम लोगों ने अपने पिछले जो हमारे एग्जाम होते थे उस लेवल से हमने जो तैयारी की हुई थी तो उससे उतना तो नहीं पूछा गया है, लेकिन टॉपिकों से पूछा जरूर गया है।
ऐसा नहीं है कि इधर उधर से पूछ लिया गया आउट ऑफ है ये वो, सो नहीं, आउट ऑफ तो कुछ भी नहीं था। जितने आपके पास पुस्तकें हैं और जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उनमें से वहां सवाल देखने को मिले हुए हैं। तो अब आप लोगों को आगे की तैयारी के लिए ये सबसे बड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो उत्तराखंड है उसको एवरेज तरीके से देखना है। अब जो 40 नंबर का अगर उत्तराखंड है तो मेरे हिसाब से, अगर मैं अपनी क्लास के हिसाब से चलूं, जो हमारी ऑफलाइन क्लासें चलती हैं, यदि हम उसके हिसाब से चलें तो लगभग 35 से लेकर 38 नंबर के करीब करीब क्या है बच्चे उसमें पहुंच रहे हैं, या उस तक वहां वो क्या कर रहे हैं, उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो 40 में से यदि आप 32 से लेकर और 35 के बीच भी रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लेवल है उत्तराखंड के लिए, और आगे भी आपको अपना लेवल इसी तरीके से रखना है। और जो बच्चा अभी तैयारी कर रहे हैं और जो हमें इस माध्यम से सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी यही है कि उत्तराखंड आप लोगों ने अगर डेप्थ पढ़ा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो खराब चला गया है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको क्या हो जाए, वो जो सवाल हैं जो आप लोगों ने डेप्थ में पढ़ा हुआ है या आपने चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा है, वो वहां पर आ जाए, स्टैटिक्स कम बढ़े, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा आपको गहनता से आपको सवाल दिए जाए, तो आगे के एग्जाम के लिए आपको उत्तराखंड इस तरीके से रखना है। ज्यादा उस पर ज्यादा भी फोकस नहीं, ज्यादा गहराई से भी नहीं जाना है उसमें। अगर आप एवरेज भी रखेंगे तो आप एवरेज तरीके से कंटिन्यू भी करेंगे उत्तराखंड में, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। बस नई चीज थोड़ी सी इसमें यह देखने को मिली कि करंट के जो मुद्दे थे और जो आर्थिक घटनाएं थी वो इसमें थोड़ी सी क्या थी, ज्यादा थी, और आयोग हमेशा इस चीज को रखता ही रखता है, ठीक है। तो पहले से इस चीज का आकलन कर देना कि पेपर ये होगा वो होगा, ये एक तरीके से ठीक नहीं था। अब पेपर का सही तरीके से हम आकलन लगा सकते हैं, ठीक है, कि आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें हम एक जनरल आइडिया ये रख सकते हैं कि देखिएगा हिंदी तो एवरेज रहने वाली है, और ये मान के चलिएगा अगर यदि आप लोगों ने हिंदी का एक पूरा जो सिलेबस है उसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है, तो आप बहुत बेहतर उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो स्कोरिंग हो गया अब आपके लिए हिंदी। और दूसरा, यदि आपके उत्तराखंड में ठीक ठाक पकड़ है, अगर आप उत्तराखंड को बहुत अच्छे तरीके से समझ के चल रहे हैं, ठीक है, और जो आपकी बेसिक्स किताबें हैं यदि आप उनके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपका उत्तराखंड और हिंदी ये तो बहुत एवरेज हो गया है, स्कोरिंग हो गए हैं ये। रहा जीएस में जितना आप लोगों ने, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, इसको जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको और कंटिन्यू कीजिएगा और बेहतर कीजिएगा, जिससे कि आपकी चीजें छूटे ना, ठीक है। लेकिन साथ में आपको जीएस में ये लेके चलना है कि करंट अफेयर्स के जो सवाल हैं वो आप लोगों को इसमें लेकर चलना है, ठीक है। तो ये आपके आगे की क्या रहेगी, रणनीति रहेगी इसके लिए। घबराएं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी प्रकार की घबराहट ना रखें कि ऐसा नहीं है कि पुलिस का पेपर हुआ, भाई पुलिस का फिजिकल भी तो हुआ था, वहां पर जो मेरिट बननी है वो फिजिकल और रिटर्न की बननी है। तो आप इसको लेकर पटवारी को मैच नहीं कर सकते हैं। हाँ, केवल आप ये कर सकते हैं कि आयोग किस तरीके से पेपर बनाएगा वो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, या इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा कि पुलिस का ऐसा था कि पटवारी का ऐसा रहेगा, नहीं। आपका जो पटवारी का लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल है, उसमें जो सवालों के मोड़ होंगे थोड़ा इससे परिवर्तित होंगे, लेकिन होंगे इसी तरीके से, ठीक है। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि हिंदी आप लोगों की एवरेज रहेगी, उत्तराखंड आप लोगों की एवरेज रहेगी, ठीक है। आपको जो ज्यादा देखना है वो करंट अफेयर्स को और आर्थिक घटनाओं को आपको आगे थोड़ा से ज्यादा चीजों को सोच समझ के उसमें शामिल करनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए क्या रहेगी, आगे की रणनीति रहेगी। बाकी रही बात पुलिस की, तो अभी ऑफिशियल आंसर की कि आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा कैसा आंसर की आती है, उसके बाद क्या आप लोगों के नंबर बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों, क्योंकि फिजिकल यहाँ फिजिकल है, और फिजिकल में जिसके स्कोरिंग होंगे जो 92, 96 और 98 या 100 वाले हैं, उसके अनुसार से ये क्या जाएगी, मेरिट जाएगी, ठीक है। तो अभी वो जो चर्चा का विषय है उसको अभी ना करते हुए आप अपने आगे की तैयारी पर पूरा फोकस कीजिएगा, ठीक है। जिसका पुलिस का एग्जाम था और आगे भी आपके एग्जाम हैं, तो वो लोग अब आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। जो पुलिस का होना है वो तो आपके 1-2 माह में आपका रिजल्ट जिस तरीके से अनाउंस किया जाएगा वो आयोग के द्वारा करवा दिया जाएगा। 1-2 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी, आप अपने नंबर को उसमें लगा दें और उसके बाद देख लें कि कितना आपका स्कोरिंग हो रहा है फिजिकल और रिटर्न को लगाकर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अब यहां से आगे की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम भी अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को पूरा सिलेबस जो है उसमें हमने आपका उत्तराखंड जो है उसका टॉपिक अभी हमारा चल ही रहा है, उसके अलावा भी जो पैटर्न में दिया गया है जीएस और करंट अफेयर्स, अब हम उसको भी क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ वहां भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें भी हम चीज़ों को अब, क्योंकि हमारे पास अब क्या है, एक
पेपर है कि जिसके आधार पर हम आगे की तैयारियों को इस अनुसार से क्या करवा सकते हैं, कंटिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही इसको रखते हैं। ठीक है, आप लोग किसी भी अन्य बातों को लेकर या किसी नकारात्मक चीज़ों को लेकर अपनी तैयारी को स्टॉप मत कीजिएगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। आप जिस तरीके से अपनी चीज़ों के साथ जुड़े हुए थे आप जुड़े रहें। जिस भी माध्यम से आप लोग अपना पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, उसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि तैयारी ऐसी होती है कि अगर इसका 1 या 2 दिन का भी ब्रेक हो जाता है तो इसको फिर से वहां पर लेके आना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि चीज़ें आगे चल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें कि 1-2 दिन रेस्ट कर लेता हूं फिर अपनी तैयारी करूंगा। जो बच्चा चाहता है कि मैं अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से और आने वाले एग्जामों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करूं, तो वो तो बिल्कुल अपनी तैयारी को कंटिन्यू लेकर चले जब तक आपके आगे के एग्जाम आयोजित नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों के लिए था। शुभकामनाएं भी है आप लोगों के लिए। जिस भी बच्चे के अच्छे अंक रहेंगे उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी हमारी ओर से रहेगी। और जो आने वाले एग्जाम है उसमें भी हम आप लोगों को यही कहते हैं कि बहुत अच्छी मेहनत कीजिएगा, ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। ठीक है, मेहनत का जो परिणाम होगा वो आपको जरूर मिलेगा। यदि आपने ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत की होगी तो इसका परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चीज़ें कोई बात नहीं, हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि समय आपका हो, आपका भाग्य आपका साथ हो। जब समय और भाग्य और आपकी मेहनत एक साथ आपके उसमें चलती हैं तो हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी आपका लगातार निरंतर प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अभी अपनी तैयारी पे जुट जाएं, अपनी मेहनत को बिल्कुल भी आप रोके नहीं, इस चीज़ को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो हम भी अपनी क्लासों के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों तक वो सारी वीडियो, वो सारे टॉपिक आप लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली क्लासों में, अगली वीडियोज़ में।